वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे क्रिकेट के बारे में बात करने वाला हूँ। वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है हैज रीच्ड द पॉइंट जहाँ आप सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेमीफाइनलिस्ट कौन है। और खुशखबरी ये है कि देर इज नो वे कि इंडिया विल नॉट क्वालिफाई। आप सबको मुबारक हो। इवन दो देर इज ए स्मॉल चांस, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इट इज मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी कि शायद इंडिया ना क्वालिफाई करे और उनके जगह श्रीलंका क्वालिफाई करे, देन द प्रोबेबिलिटी इज नेक्स्ट टू जीरो। और आज का मैच तो इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज द बेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। मेरी नज़र में तो इट वाज क्लियरली द बेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी बहुत ही धमाकेदार मैच था। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, खासतौर से उसकी रिजल्ट की वजह से मज़ा काफ़ी लोगों को आया दुनिया में। और आप कह सकते हैं तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रियली एंजॉयड उसका आउटकम। तो ऐसे मैचेस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए हैं, काफ़ी क्लोज मैचेस हुए हैं। एक मैच जिसमें साउथ अफ्रीका भी पीछे से आकर जीता है अभी रिसेंटली। सो यू कैन से के 5-6 जबरदस्त कड़ाके के मुकाबले हुए हैं। लेकिन ये जो मुकाबला था इंडिया और इंग्लैंड का, हालांकि इंग्लैंड की ऑलरेडी कमर टूट चुकी है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंडिंग चैंपियंस। अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप रियलाइज कर रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल कि इंग्लैंड विल फिनिश लास्ट 10 में से वो 10वें नंबर पे शायद आए। उनकी स्पिरिट टूट गई है और साफ लग रहा है कि दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ टच, आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ फॉर्म, एंड ऑल्सो दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। ऐसा लग रहा था कि वो खेलना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि मुकाबला बड़ा तगड़ा किया इस बार इंडिया के खिलाफ, दे बट स्टिल देयर वाज दिस फीलिंग कि दे वर somehow disconnected with the mood of the tournament। लेकिन इंडिया ने बहुत जबरदस्त किया। इंडिया अब 6-0 है, लगातार 6 मैचेस जीत चुके हैं, और कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने 6 मैचेस जीती है। और साउथ अफ्रीका ने 5 जीती, सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन ये जो मैच था इंडिया का, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहली बार इंडिया वाज डिफेंडिंग ए टोटल और सेटिंग ए टारगेट। अभी तक जितने भी पहले 5 मैच हुए थे, इंडिया वाज चेजिंग द टारगेट। इंडिया इज वेरी गुड, मतलब पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं हम, इंडिया हैज बीन वेरी गुड एट चेजिंग टारगेट्स, नॉट सो गुड एट सेटिंग टारगेट्स, क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन है वो टेस्ट क्लास के बैट्समैन है सारे के सारे। तो वो शुरू से मतलब आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम इन सेटिंग द टारगेट। लेकिन जब उनको पता चल जाता कि ये टारगेट है, तो देन दे एडजस्ट टू द वनडे गेम एंड एडजस्ट टू द T20 गेम। तो ये मैच बहुत ज़बरदस्त था। इंडिया ने, इट वाज ए गुड पिच फॉर ए चेंज। बॉलर्स को मदद कर रही थी, सीम बॉलिंग भी को भी मदद की, और स्पिन बॉलिंग को भी मदद की। आईसीसी यूजुअली पिचेस को जो खराब होते हैं उसको फाइन करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पिच थी, इसको रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि इट वाज फैंटास्टिक। जो बैट्समैन अप्लाई किए अपने आप को, दे कुड बैट। जो फास्ट बॉलर्स जिनके पास स्किल थी, दे कुड बॉल वेल, और जो स्पिनर्स थे उनके पास। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इस पिच का और इस मैच का, कि इसमें मुझे लगा कि स्किल की बहुत अहमियत थी। अगर आप स्किलफुल बैट्समैन हैं, यानी इस तरह से ये जो लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स हैं जो एक ही किस्म के कई छक्के मार सकते हैं, शॉट्स मार सकते हैं 2020 में, उस तरह के बैट्समैन को कुछ ऐसा मेजर एडवांटेज नहीं हुआ। और उस तरह के बॉलर्स को जो खाली एक किस्म की बॉलिंग करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट। जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल है, उनके लिए इस पिच वाज इट वाज अ ट्रीट टू वॉच देम प्ले। और इससे साफ जाहिर होता है इस मैच से कि नॉट ओनली कि इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, इंडिया के प्लेयर्स कितना मतलब कमिटमेंट से खेल रहे हैं, डिटर्मिनेशन के ये वर्ल्ड कप जीतना है, बट इट ऑल्सो शोड कि स्किल गैप कितना है इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। बैटिंग स्किल को ले लें या आप बॉलिंग स्किल को, इस मैच में जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग एडजस्ट की है, इस पूरे टूर्नामेंट में ही हैज बीन सेटिंग द पेस। मतलब अभी तक जो इंडिया की बैटिंग सक्सेस आप कह सकते हैं, रोहित शर्मा ऑन द टॉप सेटिंग द पेस, अटैकिंग द बॉलर्स, और फिर नीचे विराट कोहली और केएल राहुल फिनिशिंग ऑफ द मैच। मीन दिस वाज द फॉर्मूला अंटिल नाउ। और यहाँ पे 0 पे आउट हो गए विराट कोहली, एंड सो यू कुड सी कि रोहित शर्मा
ये हमको वो झलक दिलाई कि अगर रोहित और विराट को मिलाकर अगर एक बैट्समैन बना दे तो किस तरह का बैट्समैन होगा वो। आज जो आपने रोहित शर्मा की बैटिंग देखी कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिला रोहित की तरह छक्के मारे, और लेकिन विराट की तरह उन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। तो मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रिकेट क्रिकेट मैंने खेली है वन लेवल बिलो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, और फॉलो करता हूँ उसको, मैचेस देख के इंजॉय करता हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो अगर ऐसी कोई ख़ास बातें मैंने नहीं कही तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो अगर आप चार्ट देखते हैं, ये है द चार्ट। पहले मैं एक दो चीज़ें टूर्नामेंट के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबरशिप का बटन सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू है, अगर वहां नजर नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो अगर आप ये देखते हैं, मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये हो सकता कि ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। कई लोगों ने कहा कि शायद इसके बाद क्रिकेट बढ़ जाएगी, जो टॉप की टीमें हैं जैसा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, शायद न्यूजीलैंड, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे और सारी दुनिया सिर्फ T20 खेलेगी। बाकी का जो बीच का है 50 लेवल वो खत्म हो जाएगा, उसके वजह T10 इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मेट्स आएंगे जहाँ पे प्यूरिस्ट के लिए बेसिकली मौत की सजा होगी सजाए मौत होगी कि 10 ओवर का मैच खेल रहे हैं, 6 ओवर का मैच खेल रहे हैं, इस तरह के। आप लंच में ऑफिस से स्टेडियम जाके एक T10 देखकर फिर वापस आप दोपहर में जॉब पे जा सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंस ड्रिवन, मनी ड्रिवन होते जा रही है क्रिकेट। तो ये बात लोगों का फीलिंग है कि ये वर्ल्ड कप आखिरी है। मैं आपको कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप अगर इंडिया में नहीं होती, कहीं दूसरी जगह होती, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड या कहीं और भी होती, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, तो शायद यकीनन ये लास्ट कप होती। लेकिन जिस तरह से इंडियन फैंस मैच आफ्टर मैच आके देख रहे हैं जहाँ पे इंडिया भी ना हो, और दिलचस्पी से देख रहे हैं, एंड द मैनर इन विच दे आर चीयरिंग द गेम, और जिस तरह से इंडिया के कंपनीज और कॉरपोरेशन भी पैसा डाल रहे हैं, हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में होने की वजह से शायद वनडे क्रिकेट और वनडे वर्ल्ड कप दोनों की लाइफ बढ़ जाएगी इस वर्ल्ड कप के वजह से, इंशाल्लाह। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरी के पिचेस बहुत competitive हैं, ना तो जैसा मैंने कहा कि दे आर रियली गुड पिचेस फॉर वनडे क्रिकेट, और एटमोसफियर भी बहुत ज़बरदस्त है, कवरेज अच्छा है, कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त हो रही है। सो जनरली तो वर्ल्ड कप इज़ क्वाइट अ सक्सेस। हाँ, तो जब ये अगर आप देखें द करंट सिचुएशन, इंडिया ने 6 के 6 मैचेस जीती हैं, 12 पॉइंट्स। उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 5वें स्पॉट पे श्रीलंका है। तो वो जो सिनेरियो मैं कह रहा था आपको कि अगर इंडिया तीनों मैच हार जाता है यहाँ से और श्रीलंका चारों मैच जीत जाती है, तो दोनों 12 पॉइंट पे होंगे, एंड देन नेट रन रेट विल डिसाइड वेदर इंडिया इज इन और श्रीलंका इज इन एट नंबर 4 स्पॉट। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया है पूरे मैच जीत जाएगी 9-0, एंड दैट इशू विल नॉट बी एन इशू। इनफैक्ट नेक्स्ट मैच तो खत्म तय कर देगा डेफिनेटली। तो जो आप अब देख रहे हैं, मुझे लगता है कि द बेस्ट 4 टीम्स आर ऑलरेडी ऑन टॉप 4, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यकीनन दीज आर द 4 बेस्ट टीम्स, दे आर बेस्ट प्रिपेयर्ड। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्लो थी स्टार्ट में, इंडिया और न्यूजीलैंड से हार गई दोनों मैचेस, लेकिन इट इज डूइंग वेरी वेल नाउ। और वैसे भी न्यूजीलैंड और इंडिया आर अमंग द टॉप 4, सो यू कैन से कि द बेस्ट 4 टीम्स आर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स द सेमीफाइनल की तरफ दौड़ रहे हैं। और जहाँ से जो नीचे की जो टीमें हैं, इसमें जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुझे लगता है वो नेदरलैंड्स का है और अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान ने 2 ज़बरदस्त मैचेस जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को मारा और पाकिस्तान को मारा, जो तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अफगानिस्तानियों के लिए तो इट्स लाइक विनिंग द वर्ल्ड कप। पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, सो इट इज़ ए गुड अचीवमेंट।
और जिस तरह से इरफान पठान नाच रहे थे वो कैप्चर करता है सारी इंडिया का मूड, मतलब ऐसे जैसे कि सारी इंडिया अफगानिस्तान के टीम के साथ नाच रही है। तो दीज आर द टू टीम्स, नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान, हु आई थिंक आर आउटस्टैंडिंग इस वर्ल्ड कप में। हालांकि वो 7वें और 8वें स्पॉट्स पे हैं। बांग्लादेश और इंग्लैंड रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड तो खैर तारीखी परफॉर्मेंस है, हिस्टोरिकली वर्स्ट वर्ल्ड कप डिफेंस कह सकते हैं आप। और श्रीलंका और पाकिस्तान, वेल ये दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले भी जीत चुके हैं और दे शुड हैव बीन इन द टॉप 4। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अभी तक जीते नहीं है वर्ल्ड कप। सो इन दैट सेंस के यू कैन से कि वो टॉप 6 के टीमों में है और इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग टू फिनिश इन द टॉप 6 बट नॉट इन द टॉप 4। तो ये जहां तक के टीमों का सवाल है, मुझे लगता है कि फाइनल का सीन ऐसा होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि न्यूजीलैंड एक स्टॉक नीचे आ जाए। तो हो सकता है इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हो, और फिर फाइनल इंशाल्लाह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एनीवे, जिस तरह से इंडिया करंटली खेल रही है, इट डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। जहां तक कि बैटिंग का सवाल है, आप देख रहे हैं क्विंटन डी कॉक जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो ऑल फॉर्म्स ऑफ नेशनल क्रिकेट से वो रिटायर कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद वो सिर्फ जो है सो आईपीएल वगैरह खेलेंगे, T20 सीरीज दुनिया में टूर्नामेंट्स पैसे बनाने के लिए। सो ही इज इन द फ्रंट। उसके बाद वार्नर है, फिर न्यूजीलैंड के रविंद्र है। मतलब दो दो तीन तीन सेंचुरी जिन्होंने मारी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जिन्होंने आज जीरो बनाया, उसके बावजूद दे आर इन द टॉप 6। मैं बैटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, ये जो चारों टीमों हैं, जो टॉप 4 टीम्स हैं, इन चारों टीमों में तीन तीन बैट्समैनों ने बहुत शानदार बैटिंग की है, जिसके वजह से उनके टीम्स आर ऑन द टॉप। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो बैटिंग है, ऑब्वियसली रोहित शर्मा उसमें द मोस्ट रन, जो आप देख रहे हैं तकरीबन 400 रन उन्होंने बनाए, 1 सेंचुरी, 2 50s, स्ट्राइक रेट इज सो हाई। और विराट कोहली और केएल राहुल, ये तीन बैट्समैनों की वजह से इंडिया हैज वन एवरी मैच एंड इज डेफिनेटली इन, मतलब टॉप पोजीशन में है। जहां तक के साउथ अफ्रीका का सवाल है, उनका भी आप डी कॉक को देख रहे हैं, एडन मार्क्रम को देख रहे हैं और क्लॉसन। ये तीन बैट्समैनों ने बेसिकली धुआंधार बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में। तीनों ने 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इस वजह से भी साउथ अफ्रीका इज इन द टॉप 4। और अगर आप न्यूजीलैंड को लें तो उसमें कॉनवॉय, मिचेल और रविंद्रन। रविंद्रन इज द फाइंड, रविंद्रा इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, बच्चा है वो, एंड आई होप ही डज वेल। और सो ये तीनों बैट्समैनों की वजह से न्यूजीलैंड इज डूइंग सो वेल। मिचेल भी देखिए आप 300 के ऊपर है, रविंद्र ने तो 2 सेंचुरी भी लगा दी, 2 50s भी लगा दी, 400 से ज़्यादा उसने रन बनाए हैं। एंड और जो इंडिया की बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, इस पे ज़रा मैं इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँ। इट्स स्पेक्टेकुलर। ट्रेविस हेड ने जो मारी है सेंचुरी, अनबिलीवेबल। तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद वो आ रहे हैं इंजरी के बाद, विदाउट प्लेइंग वर्ल्ड कप का पहला मैच। जिस तरह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, इट इज स्टनिंग। तो जहां तक कि बैटिंग की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो तीनों बैट्समैन हैं, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 40 बॉल में 50 सेंचुरी मारी है, विद द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप, और वार्नर जो 2 सेंचुरीज मार के सेकंड स्पॉट पर है, 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो ये तीनों जो बैट्समैन हैं, ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, वार्नर, आई थिंक दे मेक ऑस्ट्रेलिया सडनली लुक लाइक ए रियली स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। मुझे लगता है कि वो इंडिया से भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एट द मोमेंट। बट ये बैटिंग याद रखें, खैर ट्रेविस हेड तो नहीं खेले थे इंडिया के खिलाफ, बट द सेम बैटिंग लाइनअप 200 भी रन नहीं बना सकी इंडिया के खिलाफ। बट नेवरदलेस ये जो बैटिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑस्ट्रेलिया की, और देखना कि क्या ये तीनों अपना फॉर्म मेंटेन करते हैं। और देखें, इसमें स्टीव स्मिथ का जिक्र ही नहीं है।
इसके बावजूद ये जो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहां तक कि बॉलर्स का सवाल है, जैम्पा इज ऑन टॉप बट आई थिंक दैट इज ओवर रेटेड एज अ बॉलर। क्लियरली द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक है जो क्लियरली बुमराह है। बुमराह बहुत ही स्पेशल बंदा है। इज ए थिंकिंग फास्ट बॉलर, म्यूजिशियन है, जादूगर है। जिस तरह से वो बॉल करता है, माय गॉड, इन कट इन स्विंग आउट स्विंग, बॉल हवा में भी मूव होता है, जमीन पर भी टप यानी हवा में इन स्विंग, पिच के बाद सीम होकर बाहर निकलता है। इट्स लाइक मैजिक। वो जिस तरह से बॉल कर रहे थे आज भी पहला ओवर में और दूसरे मैचेस में भी, इट्स फैंटास्टिक। शामी का जो रिटर्न था, ओ माय गॉड, आज जो शामी ने बॉलिंग की एक वक्त था जब उन्होंने 4 रन देके 3 विकेट लिए थे। तो पिछले 2 मैचेस खेले सिर्फ और उसमें उन्होंने ऑलरेडी 9 विकेट्स ले चुके हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि द इंडियन बॉलिंग इज द बेस्ट बॉलिंग। हालांकि तकरीबन 4 या 5 ऐसे बॉलर हैं जो 150 के ऊपर बॉलिंग करते हैं, बट दे हैव नॉट हैड दैट मार्क। मिचेल स्टार्क को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, फर्ग्यूसन को ले लें, देर आर पीपल हु आर बॉलिंग अबव 150 लेकिन दे आर नॉट हैविंग द सेम मार्क। लेकिन इंडियन बॉलर्स तीनों, शामी, सिराज और बुमराह, 140 137 से लेके 143 के रेंज में बॉल कर रहे हैं। कभी कभी बुमराह 145 भी हिट कर लेते हैं, 147 तक भी चले जाते हैं। तो बट द कंट्रोल इज अनबिलीवेबल, एक्स्ट्रॉर्डनरी। कुलदीप भी बहुत जबरदस्त जो बॉल उन्होंने डाला अभी एक, जो पहले शाहिद अफरीदी, नहीं, बाबर को डाला था 2019 में, और इस वर्ल्ड कप में आज जो उन्होंने बटलर को डाला, इट वाज अनप्लेएबल। द बॉल वाज जस्ट अनबिलीवेबल। 7 डिग्री टर्न लिया था वो गोला। दैट वाज फैंटास्टिक। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए, बुमराह ने 6 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं और शहीनशाह अफरीदी ने वही 6 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं। तो ऐसा लगता है कि दे आर पुलिंग सिमिलरली, बट दैट इज नॉट ट्रू। बुमराह इज डोमिनेटिंग, जिसकी वजह से इंडिया जीत रहा है। और शहीनशाह अफरीदी इज नॉट डोमिनेटिंग ऑन द टॉप। जो विकेटें मिली है उनको पीछे मिली है, एट द एंड ऑफ द मैचेस या बीच में मिल रही थी। सो यस, एक दो जगह उन्होंने ब्रेक थ्रूज किए हैं, बट ही इज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान डोमिनेट। सो ये इससे साफ जाहिर होता है कि स्टेटिस्टिक्स कैन समटाइम्स बी ए लिटिल मिसलीडिंग। तो अब गोइंग फॉरवर्ड मेरे 2-3 बातें कहना था बस। इंडिया, आई होप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, एक, और जो कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ है उनको जो कभी कभी बीमारी होती है एक्सपेरिमेंट करने की, आई होप कि वो बीमारी बॉटल में लॉक करके वो कहीं छुपा के रख दे। वो डोंट एक्सपेरिमेंट नथिंग, लेट द प्लेयर्स नो कि उनकी पोजीशंस मजबूत है। इंडिया इज ए वेरी स्ट्रांग टीम। मैं देख रहा था पहले चंद मैचेस में इंडिया के बेंच की तरफ कभी कभी कैमरा पैन होता था तो तुम देख रहा था बेंच पे बैठे हुए थे सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शामी और रविचंद्र अश्विन। मतलब सोचिए आप, टीम कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है कि ये 3 बंदे हु विल वॉक इनटू एनी टीम, वो बेंच पे बैठे हैं। सो अभी आई थिंक जो कॉम्बिनेशन जो आज खेला है, दैट इज परहैप्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और मैं गावस्कर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि द ओनली पर्सन हु इज नाउ क्वेश्चन मार्क इज श्रेयस अय्यर। केएल राहुल की बैटिंग बहुत अच्छी है, उन्हें नंबर 4 पे आना चाहिए। और अगर हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आ जाते हैं तो वो नंबर 6 पे खेलेंगे, और सूर्य कुमार नंबर 5, राहुल नंबर 6। जस्ट कीप इट लाइक दैट, कोई और दूसरी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आई थिंक दिस टीम इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। एंड देन अगली बार मैं जब आपसे बात करूंगा जब सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म होते हैं, एंड देन फिर फाइनल के बाद फिर बात करूंगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त। कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।